अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ कंप्यूटर पेयरिंग स्कीम एंड पैटर्न कि नाइन्थ का कंप्यूटर का जो पेपर आता है उसकी पेयरिंग स्कीम क्या है, किस किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस पैटर्न के तहत आते हैं, उसका पैटर्न क्या है। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नाइन्थ कंप्यूटर पेपर पैटर्न के बारे में जानते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 आता है 10 MCQs। इट कंसिस्ट ऑफ 10 MCQs, 10 MCQs पर मुश्तमिल होता है ये पहला क्वेश्चन। और हैविंग 10 मार्क्स, 10 मार्क्स पर ये मुश्तमिल होता है। 10 नंबर होते हैं, 10 MCQs होते हैं। इस पेपर को हम ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं। ठीक है जी। एक MCQ का 1 मार्क होता है, 1 नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन आता है जी अटैम्प्ट एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 6 हैविंग 8 मार्क्स। 6 क्वेश्चन में से 4 करने होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। सो टोटल हमारे पास 4 करने होंगे तो 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जी सेम केस होता है। अटैम्प्ट एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 6, 6 में से कोई से 4 करने होते हैं और ये भी 8 नंबर्स के बनते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास अटैम्प्ट एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सेम स्कीम है इसकी जी। 6 में से 4 करने हैं इसमें से भी और ये भी कितने मार्क्स के बनेंगे, 8 मार्क्स के बनेंगे। ठीक है जी। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट बनता है जी लॉन्ग पोर्शन। ये हमारा कौन सा पोर्शन है जी, लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है। इसमें से कोई से तीन लॉन्ग क्वेश्चन टोटल होते हैं, 3 में से कोई से 2 हमने करने होते हैं। 3 टोटल होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और 2 करने होते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, ये 2 मिला के हमारे पास 16 मार्क्स इसके बन जाते हैं। सो 16 इसके, 8 इसके 24 और 8 इसके 32, 8 इसके 40 और 10 MCQs के। सो टोटल मार्क्स कितने बन गए, 50 टोटल मार्क्स बन गए। किसके, कंप्यूटर पेपर के 50 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी नाइन्थ कंप्यूटर पेयरिंग स्कीम 2023 पेपर पैटर्न के बाद हम अब आपको बताते हैं कि पेयरिंग स्कीम क्या होती है, कि किस किस चैप्टर में से कितने MCQs, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से आते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव पर मुश्तमिल होता है, MCQs होते हैं जिसमें से। ठीक है। सो चैप्टर वाइज हम आपको बताते हैं किस चैप्टर में से कितने MCQs आते हैं। चैप्टर 1 में से 2 MCQs आते हैं, चैप्टर 2 में से भी 2 MCQs, चैप्टर 3 में से भी कोई से 2 MCQs आते हैं, चैप्टर 4 में से भी 2 MCQs और चैप्टर 5 में से भी 2 MCQs। इंशाल्लाह ये जो पेयरिंग स्कीम है, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इसी में से इतने इतने ही आते हैं। ठीक है जी। बाकी अल्लाह को पता, हम अपनी तरफ से ये हमारा एक एक्सपीरियंस है, देखा है, हमने नोट किया, तो इस तरह से ही ये रिवाइज्ड MCQs आ रहे होते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हम आपको बताते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने आपको पहले ही बताया कि अटैम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6, 6 में से कोई से 4 करने होते हैं जिनके नंबर्स कितने होते हैं, 8 मार्क्स होते हैं। ठीक है जी, 8 मार्क्स होते हैं इनके। सो चैप्टर 1 में से कोई 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर 5 में से क्वेश्चन नंबर 2 के 6 क्वेश्चन करने होते हैं। चैप्टर 1 में से कोई से 4 क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर 5 के फर्स्ट हाफ में से कोई से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और इन 2 और 4 को मिला के टोटल 6 क्वेश्चन बन जाते हैं और 6 में से कोई से हमने करने होते हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन हमने करने होते हैं, ये भी 8 मार्क्स के बन जाते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अटैम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6, जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 सेम इनकी स्कीम होती है। 6 क्वेश्चन होते हैं टोटल और 6 में से हमने करने होते हैं 4। ठीक है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। अब ये बताने हैं कि 6 आते किस किस चैप्टर में से हैं। चैप्टर नंबर 2 में से कोई से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 5 के सेकेंड हाफ में। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट हाफ में कोई से 2 आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के चैप्टर नंबर 5 में सेकंड हाफ में से कोई से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। सो टोटल हमारे पास 4 और 2 6 हो गए। 6 में से हमने कितने करने हैं, 4 करने होते हैं। तो 4 नंबर के कितने मार्क्स बन गए, इनके भी 8 मार्क्स बन गए। ठीक है जी। चैप्टर 2 में से कोई से 4 क्वेश्चंस, चैप्टर 5 में से उसके सेकंड हाफ में से कोई से 2 क्वेश्चन आते होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह ऐसे ही आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 है अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6। ये चैप्टर 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर 4 में से कोई से 2 क्वेश्चन होते हैं। सो 4 और 2 6 क्वेश्चन हो गए। 6 में से हमने कितने करने हैं? 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं हमने, और ये कितने नंबर्स के बनते हैं? 8 मार्क्स के बनते हैं। चैप्टर 3 में से कोई से 4, चैप्टर 4 में से कोई से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। अब आते हैं जी लॉन्ग पोर्शन पे। लॉन्ग पोर्शन में अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम 3 में से कोई से हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और इनकी पेयरिंग स्कीम ये है जी। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है चैप्टर 1 में, इसका क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर 1 में से पहला लॉन्ग आता है, 8 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में से आता है। 2 एंड 3 में से कोई सा एक लॉन्ग उठा के देते हैं, तो ये भी कितने मार्क्स का होता है? 8 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से आता है, ये भी कितने मार्क्स का होता है? 8 मार्क्स का होता है। सो ये टोटल हमारे पास 50 मार्क्स का पेपर होता है कंप्यूटर का, और ये 50 मार्क्स 9th क्लास के, 50 मार्क्स 10th क्लास के होते हैं, एंड 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। सो इसकी मैट्रिक में कंप्यूटर के जो मार्क्स होते हैं 150 होते हैं टोटल। ठीक है जी। टोटल वेटेज कंप्यूटर का क्या है जी? मैट्रिक का 9th और 10th के मिला का, कंप्यूटर भी 9th क्लास की बुक भी, 10th क्लास की बुक भी मिला के, उसके मार्क्स मिला के, और प्रैक्टिकल के मार्क्स भी मिला के टोटल कितना वेट बनता है इसका? 150 मार्क्स का। सो ये थी हमारी 9th क्लास की कंप्यूटर के बारे में जो पेयरिंग स्कीम थी, उसका पेपर पैटर्न था। ओके, अल्लाह हाफिज़।